अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। खालिद मंसूर वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए सीपैक मुकर्रर कर दिए गए। सबसे पहले ये खबर देते हैं। बिल्कुल, आसिम सलीम बाजवा ने उनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। ट्विटर पर लिखा है कि तमाम मंसूबों की समत तय कर दी गई है, सीपैक आगे बढ़ता रहेगा। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। आसिम सलीम बाजवा मुअव्विन खुसूसी के बाद चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के ओहदे से भी मुस्ताफी। ट्विटर पैगाम में इस्तीफे की तस्दीक कर दी। लिखा, सीपैक अथॉरिटी की अहम जिम्मेदारियां अदा करने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। सीपैक के तमाम मंसूबों के मुस्तकबिल की सिमत तय कर दी गई। ये सब वजीर आजम और हुकूमत के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं था। वाजे कर दिया कि सीपैक पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, इसका मंजिल की जानिब सफर जारी रहेगा। दूसरी जानिब खालिद मंसूर को वजीर आजम का मुअव्विन खुसूसी बराए सीपैक उमूर मुकर्रर कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान की मंजूरी से तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से ट्विटर पैगाम में नई तैनाती का खैर मकदम। आसिम सलीम बाजवा की बतौर चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी खिदमात को भी सराहा। खालिद मंसूर इससे पहले हबको पावर और एंग्रो फर्टिलाइजर्स के CEO के ओहदों पर फराइज सरअंजाम दे चुके हैं। चीनी कंपनियों के साथ काम करने का वसी तजर्बा भी रखते हैं। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात करते हैं। गुज़िश्ता 35 साल में पाकिस्तान को 2 खानदानों ने नुकसान पहुंचाया। अवाम में करप्शन को काबिल कबूल बनाया गया। हमारी जंग उनके खिलाफ है जिन्होंने करप्शन के पैसों से महलात बना लिए। इस्लामाबाद में इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा, मगरिब में किसी सियासतदान पर करप्शन का इल्ज़ाम लगे तो मुआशरा माफ नहीं करता। ऐसे शख्स के साथ वही होता है जो इसहाक डार के साथ हुआ। सारी जंग हमारे 3 साल में क्या चल रही है। प्रिविलेज क्लास कहती है कि बाकियों को आप जेल में डाल दें, लेकिन हम जो मर्जी करें, हम कानून के नीचे नहीं। और अगर आप हमें हाथ लाएंगे, हम आपकी गवर्नमेंट गिरा दें। ये जो जब एक प्रिविलेज क्लास आ जाती है, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, वो मुल्क को तबाह कर देती है। हमारा इन्होंने जुल्म ये किया है कि 35 सालों में आहिस्ता आहिस्ता इससे एक्सेप्ट कर बैठे। हाँ जी, खाता है तो लगाता भी है। इस तरह की फुलिश चीजें कर देते हैं कि अच्छा जी, एक जरदारी सब पे भारी। मैं इंग्लैंड के अंदर जितनी भी टाइम गुजारा हूँ, किसी पॉलिटिशियन उसके ऊपर अगर करप्शन का एलिगेशन लग जाता है कि पब्लिक का पैसा चोरी करे, ना वो कोई उसको पार्टी पे बुलाता है, ना उसको कोई खाने पे बुलाता है, ना उनसे कोई मिलना चाहता है। अगर अब बदकिस्मती से अगर वो टीवी पे चले जाएं तो उनसे वो हाल होता है जो इसहाक डार का हुआ था हार्ट टॉक के अंदर। फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज शरीफ का निजाम से मुतालिक बयान खुश आइंद है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और फजलुर रहमान असेंबली से बाहर हैं। वो निजाम को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत सिर्फ मुंतखब अरकान से ही बात करेगी। बताया कि इलेक्शन कमीशन में मेंबरान की तकर्री के मामले पर वजीर आजम अपोजिशन लीडर को खत लिख रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया कि वो इससे आगे चलने को तैयार है। ये खुशाइन बयान था। कुछ लोग हैं जो इस ऐवान का हिस्सा नहीं है, जैसे नवाज शरीफ हैं, फजलुर रहमान हैं, मरियम नवाज हैं, वो इस निज़ाम को ताकतवर होता नहीं देखना चाहते। वो तो चाहते हैं निज़ाम बिगड़े और हमें मौका मिले। हम जो पार्लियामान के अंदर लीडर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे। जो पार्लियामान से बाहर लीडर हैं, उनसे हम बात नहीं करेंगे। उनको पार्टी लीड करने का हक नहीं है, क्योंकि वो कानून से भागे हुए मुल्ज़मान हैं। वो पार्टी नहीं चला सकते। बड़े मामलात के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन को एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। 49 रिफॉर्म्स जो हैं वो हमने तजवीज़ कर दी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो की रिफॉर्म है। दूसरा, हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को लाजमी तौर के ऊपर वोटिंग का हक देना चाहते हैं। अब अपोजिशन चाहती है तो इसके ऊपर हमारी तजावीज़ से इत्तफाक करे, नहीं है तो अपनी तजावीज़ लेके आ जाए। इलेक्शन कमीशन इमरान की तकर्री का है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब खत लिख रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को, लेकिन वो कंसल्टेशन जो है उसके लिए मिलना जरूरी है। फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के चोर गली से निकलने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सियासत रमज़ान शुगर मिल्स केस के फैसले से ख़त्म हो जाएगी। दोनों पक्के नाअहल होंगे। समा को इंटरव्यू में कहा कि नज़ीर चौहान से तरीन ग्रुप ने बेवफाई की है।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज नक्को नक हुए हैं। उनके केस जो है ना क्रिस्टल क्लियर केस है। उनकी सियासत फैसला आया ना बिल्कुल फिनिश। बेगम सफदर अवान, नवाज शरीफ साहब और कैप्टन सफदर साहब 0.001% निकलने के चांसेस होंगे, लेकिन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का तो यही एक रमजान शुगर मिल के 25 अरब रुपया पक्का पक्का नाअहल है दोनों। शहबाज शरीफ वो पॉलिटिशियन है कि जिसके पास कुव्वत फैसला नहीं है। सारे MP, MNA, वजीर नशीन, इन्होंने इस बेचारे को कुर्बानी का बकरा बनाया। शहजाद अकबर साहब की कोई पर्सनल ग्रज तो थी कोई नहीं नजीर चौहान साहब से। उनका तो वो मामला चल रहा था, वो जो उनके इर्द गिर्द के लोग थे FIA या दाखिला डिपार्टमेंट के हवाले से, तो इन बेचारे को कुर्बानी का बकरा बनाया। नजीर चौहान साहब अपने मुंह से मानते हैं कि मुझे इस्तेमाल किया गया है और वो इस्तेमाल हुआ। अब जानिए डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान क्या कहती हैं। वो कहती हैं पहले दिन से कह रहे हैं नून से शीन निकलेगी, अब पार्टी में घमसान का रंग जारी है। उन्होंने न्यूज कॉन्फ्रेंस में ऐसा दावा किया। बोली मरियम नवाज क्वारंटीन हो गई, मोबाइल फोन के जरिए भी आहो बुका सुनाई नहीं दे रही। समा के सवाल पर कहा जरदारी तब बोलेंगे कि जब उन्हें हुकूमत में खला नजर आएगा। मुसलसल हम ये कह रहे हैं नून से शीन ने निकलना है। नून और शीन में आप देख रहे हैं घमसान की जंग जारी। सियालकोट के मोर्चे के अंदर जो शिगाब पड़ा उसको अब ये धांधली के रोने के साथ फिल करना चाहते हैं। जाली राजकुमारी ने किस तरह इस शर्मिंदगी से बचने का बहाना ढूंढा। वो क्वारंटाइन हुई और क्वारंटाइन में मोबाइल जो है वो भी क्वारंटाइन नहीं होता, या मुंह छुपाती फिर रही है। आपको मोबाइल के जरिए भी किसी किस्म की उस इलेक्शन के हवाले से इनकी आओ बका सुनाई नहीं दे रही। चचा भतीजी का लीग के अंदर मैच चल रहा है, वो अल्टीमेटली तबाही का बायस बनेगा। तारी साहब खामोशी उस वक्त तोड़ेंगे जब हुकूमत से उनको किसी न किसी जगह कोई स्पेस दिखाई देगी। इस वक्त उन्हें पता है कि PTI की हुकूमत मजबूत असाब के साथ वज़ीर आज़म की क़यादत में अवाम की जंग लड़ रही है। वजीर आजम हाउस में तलबा तालीम नहीं हुकूमत रेवेन्यू हासिल करेगी। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी नारे से जरा हटकर इकदाम का दो टोक ऐलान कर दिया गया। तय हो चुका कि हुक्मरानों का घर अब किराए पर दस्तयाब होगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता दूं कि एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो रिसर्च करेगी, जिसमें रिसर्च होगी और जिसमें दुनिया से हम बड़े बड़े स्कॉलर्स को बुलाएंगे। कमाल यूटर्न है। वजीर आजम हाउस यूनिवर्सिटी तो न बन सका, हाँ किराए पर जरूर दस्तयाब होने जा रहा था, लेकिन अब ये फैसला भी मौखिर कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो प्रोग्राम था जिसमें कि ये जो तजवीज़ आई थी कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो है वो ओपन किया जाए प्राइवेट फंक्शंस के लिए, उसको फिलहाल मौखर कर दिया गया है। हुकूमत वजीर आजम की सरकारी रिहाइश गाह को आमदन का मुस्तकिल जरिया बनाए या न बनाए, ये बात तय हो चुकी कि अब यूनिवर्सिटी वजीर आजम हाउस में नहीं बल्कि हाउस के पिछले हिस्से में बनेगी। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यूनिवर्सिटी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का पीछे का एरिया है वहां पे यूनिवर्सिटी बन रही है। कमाल यूटर्न है, कमाल यूटर्न है। इमरान खान ने अपने वादे पर बगैर किसी खौफ के एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। मुझे एक लीडर बता दें जो मकसद पे पहुंचने के लिए यू टर्न ना करे। और वज़ीर आज़म ने सियासत करना कैसे सीखी? जो पहले दोस्त थे वो मुखालिफ क्यों बन गए? लड़कपन से सियासत तक की कहानी सुनते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ुबानी। तो जनाब अब हुकूमत है PTI की और इमरान खान की पूरी टीम है मुतहर्रिक। कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है, कौन क्या क्या बयान दे रहा है, हम आपको बता रहे हैं। कराची और हैदराबाद वैक्सीनेशन में भी पीछे रह गए। सूबाई हुकूमत अपना गिरबान देखे और कारकर्दगी को बेहतर बनाए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा वफाकी हुकूमत बैठकर शक्लें नहीं देख सकती, सूबों की तवज्जो गवर्नेंस की तरफ दिलाना वफाक के इख्तियारात में शामिल है। कराची है, हैदराबाद है, वो वैक्सीनेशन में भी सबसे पीछे, सबसे ज़्यादा मसला जो है वो वहाँ पर है। इसीलिए जो सिंध हुकूमत है उसको चाहिए कि वो अपने मामलात के ऊपर नज़र डाले और अपने गिरबान में झांके
और अपनी गवर्नेंस को कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करे। हर पाकिस्तान के अंदर फिगर आती है, हर जो सेक्टर है उसमें सिंध हुकूमत हमें सबसे पीछे मिलती है, जो जाहिर है कि बड़ी एक बदकिस्मती की बात है। और अगर ये मामला जो है वो ऐसे ही रहा तो बड़ी तशवीश पाई जाती है, क्योंकि सिंध हमारा बहुत ही अहम सूबा है और एक बहुत बड़ी आबादी का मस्कन है। तो ये नहीं हो सकता कि हम बैठ के सिर्फ जो है वो शक्लें देखेंगे। वफाकी हुकूमत के इख्तियारात हैं कि वो सूबों को तवज्जो दिलाएं उनकी गवर्नेंस की तरफ। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने सिम बंद करने के ऐलान को गेम चेंजर करार दे दिया। कहा, कल सिंध में 2,22,000 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। लॉकडाउन पर तनकीद करने वाले खुद काम करते हैं, ना ही करने देते हैं। चौबीस घंटों में सिंध भर में 2,22,000 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। सिम बंद करने का जो ऐलान था वो गेम चेंजर था वैक्सीनेशन के हवाले से। सिर्फ कराची शहर में 1 लाख बंदा बाहर निकल रहा है वैक्सीनेट कराने के लिए, तो रश होगा। लॉकडाउन लगाने का जो फैसला किया उसको बड़े लोगों ने तनकीद का भी निशाना बनाया। पीटीआई वाले लोगों को बरगलाते हैं कि हुकूमत की पॉलिसी को ना मानो। लोगों को बदकिस्मती के साथ अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अपने डेटा पैकेज की, अपनी सिम की परवाह है। तो जिस तरह हम अपनी सिम को, मोबाइल को प्रायोरिटाइज करते हैं, उसको वैल्यू करते हैं, अगर हमने अपनी जान को, अपने बुजुर्गों, बच्चों की जान को वैल्यू किया होता तो शायद हमें इस तरह का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती। और ऐसे में कराची वालों को वैक्सीन लगवाने का मूड हुआ तो साइनोफॉर्म और साइनोवैक की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। शहरी दूसरी डोज लगवाए बगैर ही वापस लौट रहे हैं। मुदस्सिर नजीर की रिपोर्ट। के बेशतर मराकज में साइनोवैक वैक्सीन भी खत्म हो गई है। साइनोफॉर्म भी सिर्फ दूसरी वैक्सीन लगवाने वालों को दी जा रही है। समा ने 31 जुलाई को कराची के वैक्सीनेशन मराकज में वैक्सीन की कमी का मामला बेनकाब कर दिया था, जिसके 2 रोज बाद ही वैक्सीनेशन मराकज में वैक्सीन खत्म होने के ऐलानात शुरू कर दिए गए थे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नामा वैक्सीन है, इसके फर्स्ट और सेकंड डोज लगाए जा रहे हैं। और अब वक्त गुजरने के साथ वैक्सीन की कमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर रही है। MA जना रोड पर खालिक दीना हॉल में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में भी साइनोफॉर्म और साइनोवैक वैक्सीन खत्म होने का नोटिस लगा दिया गया है। इसलिए जिसने भी दूसरी खुराक लेनी थी उसे वैक्सीनेशन मराकज से नामुराद लौटना पड़ा। कहते हैं कि यहाँ पे मेडिसिन ही नहीं है और ये मेडिसिन आएगी तकरीबन 1 हफ्ते के बाद। साइनोवैक लगवाने के लिए आए थे, जिधर भी जा रहे हैं कह रहे हैं ख़त्म हो गई है, शॉर्ट हो गई है। 3 दिन से आ रहे हैं, ना टोकन देते हैं ना कुछ देते हैं। मुझे मैसेज आया था 2 तारीख का भी आप अपना क्या नाम लगवा लें एस्ट्राजेनेका, तो आते हैं यहाँ से वापस कर देते हैं। कराची के वैक्सीनेशन मराकज में सिर्फ मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा रही है। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में भी कराची के तमाम इजला के मराकज से वैक्सीन उठाकर रेंज की दस्तयाबी मुमकिन बनाई गई है, मगर ये इंतजाम भी चंद रोज से ज्यादा चलने वाला नहीं। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। लॉकडाउन में दुकानदारों का टाइम पास कैसे होता है, बताएंगे आपको थोड़ी सी देर में। कराची एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए लंबी लंबी कतारें। दोपहर से आने वाले शहरी रात तक एक्सपो सेंटर में ही मौजूद। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज। जी मोहम्मद अली हफीज। कराची वालों की बड़ी तादाद इस वक्त एक्सपो सेंटर में जो है मौजूद है। वैक्सीन लगाने का अमल जो है वो जारी है। हुकूमत सिंध ने जो है डेडलाइन दी हुई है कि 31 अगस्त तक जो शहरी वैक्सीन नहीं लगवाएगा, अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो उसको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। जबकि एक ऑप्शन भी जो है वो सामने रखा गया है कि जल्द वफाकी हुकूमत से अप्रूवल लेके जो है मोबाइल सिम जो है वो नंबर भी जो है बंद किया जा सकता है। इस हवाले से शहरी जो है अब बड़ी तादाद में वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। शहर का अहम मरकज़ है ये एक्सपो सेंटर। यहाँ पर जो है सुबह से ही जो है रश देखने में आ रहा है। कैमरामैन मदर दिखाएंगे आपको, अगर करीब करके कोशिश करेंगे दिखाएं। अभी भी जो है एक लंबी कतार लगी हुई है एक्सपो सेंटर में, लोगों की बड़ी तादाद जमा है, क्योंकि मराकिज़ जो है, कराची बहुत बड़ा शहर है, जो वैक्सीन लगवाने के मराकिज़ हैं उसकी तादाद इतनी बड़ी नहीं है कि तमाम लोग जो है बासहूलत जो है वो लगवा सके वैक्सीन। यही वजह है, अगर हम एक्सपो सेंटर की बात कर लें, इसके अलावा दीगर शहर के मकामात हैं वहाँ पर भी रश है। लोग सुबह से जो है वो आ जाते हैं, रात देर तक भी जो है वैक्सीन लगवाने का अमल जो है वो जारी है। जी
जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली हफीज़, आप हमें आगाह कर रहे थे। सिंध हुकूमत ने कराची की शाह फैसल कॉलोनी में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर बनाया तो गाड़ियों से ज़्यादा पैदल पहुँचने वालों का रश लग गया। इंतज़ामिया ने फिर क्या हल निकाला, खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखते हैं। सिंध हुकूमत ने कराची की शाह फैसल कॉलोनी में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर बनाया तो गाड़ियों में आने वालों से ज्यादा पैदल पहुंचने वालों का रश लग गया। वैक्सीनेशन मरकज की इंतजामिया शहरियों से अपील करती रही कि ये मरकज सिर्फ गाड़ी वालों के लिए है, मगर कम आमदनी वाली आबादी के शहरी ये सवाल करते रहे कि गाड़ी कहाँ से लाएं। बोले यहाँ चले जाओ, हम यहाँ गए वैक्सीन, यहाँ पे बोलने की कार होनी चाहिए आपके पास लाजमी, तो ड्राइव के लिए लगाएंगे। सुबह आगे खड़े हो गए, भाई वापसी 10 बजे के आगे बोल रहे हैं कि भाई ये ड्राइविंग वालों के लिए। पैदल आने वालों का रश और उनका इसरार बढ़ता देखकर इंतजामिया ने दरमियान की राह निकालने की भी कोशिश की। अब इधर आए तो इधर हर सिस्टम डिवाइड कर दिया आप लोगों ने। ये तो है ही ड्राइव थ्रू, आप देख रहे हैं बाहर हमने लगाया है ड्राइव थ्रू के लिए। सर मैं सुबह 6 बजे का ड्यूटी करके आगे आप बाइक में बैठ के अपनी क्यू में आ जाए, हम आपको लगा देंगे। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर में गाड़ी के बगैर पैदल आने वालों की तादाद और जिद को देखते हुए इंतजामिया ने एक वैक्सीनेशन बूथ पैदल आने वालों के लिए मुख्तस कर दिया। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में लॉकडाउन के बायस दुकानें तो बंद हैं, लेकिन दुकानदार फिर भी दुकानों के बाहर बैठे नजर आते हैं। माजरा क्या है, जानते हैं साद साबरी की रिपोर्ट में। छुट्टी हो, हड़ताल या फिर लॉकडाउन, दुकान खुले ना खुले मगर दुकानदार दुकान जरूर जाएगा। सिंध हुकूमत ने 8 दिन के लिए दुकानें बंद करवाई तो दुकानदारों ने बंद शटर के बाहर डेरे जमा लिए। सर हम लोग अपना टाइम पास तो करेंगे ना, घर में बैठ के बंदा क्या करेगा, घर हम लोगों को काटने को दौड़ता है भाई। मगर जब खुशगप्पियों से टाइम पास न हुआ तो कुछ दुकानदार किसी मजबूर ग्राहक के काम आने से भी नहीं चूकते। सारा बंद पड़ा हुआ है, यूसुफ जो है वो बैठा हुआ है, सारी मार्केट बंद पड़ी हुई है, आना बेकार है। हम लोग भी अभी घर चले जाएंगे, है या नहीं? आना है तो आ जाओ, चक्कर लगा लो। भाई दुकानदार जो है ना वो घर में बैठे, उसको मजा नहीं आती ना कि वो घर में बैठा रहे। अब कारोबार की धुन कहें या दुकानदारी की आदत, लॉकडाउन में भी दुकानदार घर नहीं बैठ सकते। शटर्स गिरा दिए, दुकानें भी बंद कर दी, मगर अपनी आदत से मजबूर दुकानदार कहते हैं जब तक दुकान का एक मर्तबा चक्कर ना लगा ले तो दिन नहीं गुजरता। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ साद साबरी, समा, कराची। लॉकडाउन के बाद से मसाइल भी देखने को मिल रहे हैं और इस पर तनकीद भी बहुत हो रही है। जिस रोज लॉकडाउन की बात होती है वजीर आला हाउस में जश्न का समा होता है। MQM ने पाबंदियों की आड़ में सरकारी भत्ताखोरी का इल्जाम लगा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची और हैदराबाद को आफत ज़दा करार देने और दुकानें 24 घंटे खोलने का मुतालबा कर दिया। आमिर खान बोले कायदाबाद से सारा शहर खुला है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। जिस दिन कहा जाता है कि वजीर आला हाउस से जब कराची हैदराबाद में लॉकडाउन की बात की जा रही होती है तो वजीर आला हाउस में ही चांद रात जैसा समा होता है। सिंध सरकार के फैसलों पर MQM पाकिस्तान की तनकीद। MQM रहनुमाओं ने हैदराबाद मरकज में ताजी रहनुमाओं से मुलाकात की। गुफ्तगू में कराची और हैदराबाद को आफतज़दा करार देने और ताजिरों का टैक्स माफ करने का मुतालबा किया। दुकानें कब खुलनी है, कब बंद होनी है, कितने दिन खुलनी है, कितने दिन बंद होनी है, कब वक्फा होना है, कब नहीं होना, इसका फैसला अहलियाने कराची को करना है, दादू के नुमाइंदों को नहीं। आमिर खान ने सिंध में लॉकडाउन के फैसले को मजाक करार दिया। जगह जगह से पुलिस मार्केटों से भत्ते वसूल करती है। आप कायदाबाद से जरा सा आगे बढ़े तो पूरा शहर खुला हुआ है। आप सोराब कोर्ट पे चले जाएं, पूरा शहर खुला हुआ है। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत ने अपनी नाअहली से कराची को खंडरात में बदल दिया है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने दावा किया है कि कराची में PTI रुकन की जानिब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए शादी की तकरीब सजाई गई, जिसे इंतजामिया ने पहुँच कर रुकवाया, मगर हमने मामला मीडिया पर नहीं उछाला। वो नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू कर रहे थे। आपके PTI के कॉलीग कराची शहर में 600 लोगों की दावत करते हैं शादी की, और आपको शाबाश देनी चाहिए हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो जाती है और शादी की जो तकरीब है उसको रुकवाती है, बंद करवाती है। आप लोगों की गैर जिम्मेदारी है। किस MNA ने की शादी थी जिसमें 600 लोग थे? असलम खान साहब के बेटे की शादी थी, ये जाके चेक कर सकते हैं। आप चाहेंगे मैं आपको तस्वीर और वीडियोस दे दूंगा। हमने कोई इसको मीडिया पे हाईलाइट नहीं किया
जिम्मेदारी के साथ हमारी इंतजामिया गई, उनको रिक्वेस्ट की कि आप SOPs को वायलेट कर रहे हैं और उसको शादी को बंद करवाया। फिर हमने कोई छिछोरपाई नहीं की, कोई सियासत नहीं की उसके ऊपर, कोई वायलेशन नहीं की। PTI के रुकन असेंबली आमिर लियाकत हुसैन कहते हैं पुलिस एहलकारों के साथ जो किया उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। गरीबों से पैसे बटोरने पर वो खामोश नहीं रह सकते। आमिर लियाकत ने जो किया सही किया। पुलिस वाले पैसे ले रहे, वो अपने शहर का वासी है। वो अगर ये देखेगा कि गरीबों से पैसे ऐंठे जाएंगे तो वो बोलेगा। आमिर लियाकत ने पारा हाई होने की वजह बताई और साथ ही खबरदार भी कर दिया। मैंने वर्दी पे हाथ नहीं डाला, न मेरी आदत है। मुझे गुस्सा इस बात पर आया है कि तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, तुम पुलिस एहलकार हो, तुम यहाँ पर अगर 1000-2000 रुपए ले रहे हो इनसे, मोटरसाइकिल वालों से, तो फिर उसके बाद कराची वाले फिर अगर चीखेंगे, चिल्लाएंगे और बिफर गए। कराची में भी समंदर है और कराची के लोग भी समंदर है, समंदर की तरह है कराची के लोग। बिफर गए तो फिर बिफर गए, फिर आप इन्हें रोक नहीं सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वजीर आला सिंध से नाराज नजर आए। अभी आपने कहा ना कराची रूसुल बलाद है, लेकिन अब तो कराची पर मुराद अली शाह लाद है। तो मतलब ये तो कराची पे लाद दिया गया एक आदमी जो तमिलनाडु का वजीर आला है, जो यहाँ पर आ गया। वजीर आजम के दौरे कराची में शहरियों के लिए क्या नया होगा ये भी बता दिया। उस हफ्ते में वो आएंगे तो उनके साथ ही मैं होऊंगा सिंध के दौरे पर। तो वो यहाँ पर आके मैंने उनसे कहा कि आप स्टे करें और यहाँ रहें कुछ दिन और थोड़ा सा देखें। खान साहब का तवील दौरा होगा और उसमें बहुत सारे फैसले होंगे। और फैसले अगर होंगे तो फिर हीरो भी आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। आमिर लियाकत ने शिकवा किया कि सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन से पहले शहर की सबसे बड़ी जमात से मुशावरत नहीं की। उन्होंने घर घर जाकर वैक्सीनेशन का मुतालबा भी किया। खबरों में आगे देखिए अनोखे दौरे की कहानी। RLNG के महंगे तरीन कार्गो की खरीदारी का मामला। ओगरा ने अगस्त के लिए RLNG की कीमतों का नोटिस वापस ले लिया है। PSO के $20 फी यूनिट के वाहिद महंगे तरीन मुआहदे से खलबली भी मच गई है। समा के नुमाइंदे वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। वहाब कामरान, क्या है तफसीलात इस सिलसिले में मजीद? देखिए फवाद, 2-3 दिनों से यही चल रहा था LNG की महंगी दरामद के हवाले से, और कल ओगरा ने भी LNG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसे आज वापस किया गया। और ये नोटिफिकेशन वापस करने की जो वो सामने आ चुकी हैं और इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जानिब से महंगी LNG दरामद का कार्गो तकरीबन डील मुकम्मल हो चुकी थी और वो मंगाया जा रहा था अगस्त के लिए। ताहम ये खबरें सामने आने पर और गलती की निशानदेही होने पर पाकिस्तान स्टेट ऑयल को इस बात का एहसास हुआ और PSO की जानिब से आज सुबह ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को ईमेल की गई और उनको बताया गया कि वो जो महंगा LNG का कार्गो मंगवाया जा रहा था उसका जो डील है वो मनसूख कर दी गई है और निस्बतन सस्ती LNG दरामद की जाएगी। लिहाजा जो कल नोटिफिकेशन वगैरह की जानिब से जारी किया था LNG की कीमत में इजाफे का, उसे वापस किया जाए और आज वगैरह की जानिब से वो नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर वापस लेने का फिर ऐलान किया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका वहाब कामरान। महंगी RLNG खरीदारी का मामला। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने समा को वसाहत दे दी। कहा टेंडर हुआ था लेकिन सौदा नहीं हुआ। टेंडर तलब करने वाली कंपनी को इख्तियार होता है कि वो किसी भी टेंडर को मुस्तरद कर दे। PSO को $20 के ऊपर या 27% के ऊपर वायबल नहीं था। PSO ने उस टेंडर को अवार्ड नहीं किया। उन्होंने नया टेंडर इशू कर दिया है जो अगले आने वाले दिनों के अंदर ओपन होगा। उसके ऊपर वो फैसला करेंगे जो नई कीमतें आएंगी उन्होंने वो खरीदना है या नहीं खरीदना। और हमेशा जो एजेंसी टेंडर जारी करती है ये उसके पास इख्तियार होता है कि वो उस टेंडर को किसी भी वक्त जो है वो स्क्रैप कर सकते हैं, उससे आने वाली कीमतों को वो कबूल करे या ना करे। कराची कोरंगी में मुग़वी बच्ची के ज़्यादती के बाद कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। पुलिस ने मुलजिम जाकिर को चेहरा ढाँप कर पेश किया। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया है कि मुलजिम का DNA सैंपल मैच कर चुका है। मुलजिम का मजिस्ट्रेट के सामने दफ़ा 164 का एतराफ़ी बयान कलमबंद कराना है और शनाख्त परेड करवानी है, जिस पर अदालत ने मुलजिम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। ऐसे बेशर्म का चेहरा क्यों ढांपा जाए? मकतूल बच्ची के वालिद ने मुलजिम को सरेआम लटकाया जाए ऐसा मुतालिबा कर दिया। कहा बेटी इस कातिल को चचा कहती थी, इसे रत्ती भर शर्म न। PTI के रुकने कौमी असेंबली फहीम खान ने ज्यादती के मुजरिमों को फांसी पर लटकाने का मुतालिबा कर दिया। उलमा कराम कहते हैं शरीयत के मुताबिक सख्त सजाएं दी जाएं ताकि ऐसा करने का सोचने वाले कांप उठें। कौमी असेंबली में इंसाफ की गूंज। तहरीक इंसाफ का ज्यादती के मुजरिमों को फांसी देने का मुतालबा।
PTI MNA फहीम खान ने कहा कि जब तक मुजरिमों को निशाने इबरत नहीं बनाया जाएगा ऐसे वाक़ियात नहीं रुकेंगे। अगर जिस दिन हम उन बच्चों को अपनी बच्चियां समझे या उन बच्चों को अपने बच्चे समझे और यहाँ बैठ के वो कानून पास करे कि इन जैसे जो जानवर होते हैं, जो दरिंदे होते हैं, इनको चौक पे हम लटकाएं और 1 हफ्ते तक लटकाएं, इबरत का निशान बनाएं। उलमा कराम कहते हैं ज्यादती के मुजरिमों को शरीयत के मुताबिक सख्त सजाएं दी जाएं। इबरतनाक सजा देनी चाहिए ताकि लोग आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना करें। चौक चौराहे में किसी को अगर सजा दी जाएगी तो जाहिर है लोगों के अंदर एक डर और खौफ पैदा होगा, जिसके नतीजे में ये जो बुरे अफ़आल हैं ये कम हो जाएंगे। उलमा कराम ने कहा रियासत को अपनी रिट कायम करना होगी, मासूम बच्चियों को इंसाफ देना होगा। लाहौर में 4 बच्चियों के मुबैना अगवा की तफ्तीश जारी है। मोहल्लेदार समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। 4 बच्चों के लापता होने का वाकया, पुलिस ने शवाहिद की बुनियाद पर काम शुरू कर दिया। अनम और किंजा नामी बहनें 30 जुलाई को पड़ोस में रहने वाली सहेलियों आयशा और समरीन के घर गयीं, उन्हें साथ लिया और हंजरवाल मेट्रो स्टेशन की जानब चली गयीं, जिसके बाद उनका कुछ पता न चल सका। वाक़े का मुकदमा अनम और किंजा के वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। वापस मेरी बच्चियां नहीं आई ने और पुलिस वाला ने इतला की थी, उसने पहले साथ नहीं दिया, अभी वो साथ दे रहे हैं साड़ा पुलिस वाले। पुलिस ने लापता बच्चियों के साथ आखिरी बार राब्ता सामने आने पर मोहल्लेदार नौजवान उमर और रिक्शा ड्राइवर अरसलान को हिरासत में ले लिया। बच्चियों के अगवा के मामले में मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है और इंशाल्लाह आपको जल्द खबर मिल जाएगी। इंशाल्लाह इनको हम फाइंड आउट कर लेंगे। पुलिस के मुताबिक चारों बच्चियों की उम्रें 10 से 14 साल के दरमियान हैं। एक बच्ची आयशा ने 30 जुलाई की रात अपने वालिद से भी बात की और उसकी लोकेशन जोहर टाउन ट्रेस हुई। हुक्काम का दावा है कि बच्चियों को जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। कैमरा टीम और रिपोर्टर रियाज अहमद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। तशवीश और बढ़ी जब इस्लामाबाद के सेक्टर F11 से खातून की तशद्दुद ज़दा बोरीबंद लाश मिली। 3 से 4 रोज पुरानी लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। नूरुल अमीन दानिश रिपोर्ट कर रहे हैं। कभी उस्मान मिर्जा तो कभी जाहिर जाफिर। इस्लामाबाद में आए रोज खवातीन पर नया जुल्म। नूर मुकद्दम के बाद शहर इक़्तिदार में एक और खातून का मुबैना कत्ल। तशद्दुद ज़दा बोरी बंद लाश कचरे के ढेर से मिल गई। सेक्टर F11 में एक चरवाहे को खातून की बोरी बंद लाश नजर आई, जिसने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश बोरी से निकाली। खातून के चेहरे और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। पुलिस के मुताबिक लाश 3 से 4 रोज पुरानी है। पोस्टमार्टम भी करवा लिया गया, लेकिन खातून की शिनाख्त नहीं हो सकी। इसकी कानूनी कार्रवाई जो हमारी बनती है वो इंशाल्लाह हम करेंगे और कोशिश करेंगे हम ये ढूंढ सकें कि ये खातून की आइडेंटिटी क्या है और इसको मारने वाले कौन। DNA का सैंपल भी लेंगे और लैब भी भिजवाएंगे। इसी तरह से जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी तो उससे फर्दर डिटेल हमें जो है ना वाज़ेह हो जाएगी कि डेथ कैसे हुई है। पुलिस के मुताबिक मरने वाली खातून की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है। थाना गोलड़ा में वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। मुल्क में हवा की बेटी पर जुल्म के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। मुल्जिमान एतराफ भी कर रहे हैं, मगर कानूनी कार्रवाई कछुए की चाल चल रही है। सजाएं मिले तो जहनों में पलने वाले जराइम की मौत हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। पाक फौज की कोशिशों से पाकिस्तान गैर मुल्की सयाहों के लिए महफूज और पुरअमन मुल्क बन गया। अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक से सैर तफरी के लिए आने वाले सयाह पाकिस्तान और पाक फौज के परिस्तार बन गए। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। खूबसूरत वादियाँ, दिलकश मनाजिर और मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ बेहतरीन सहूलियात की फराहमी। पाकिस्तान गैर मुल्की सयाहों के लिए महफूज और तरजीही मंजिल बन गया। अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक के शहरियों की पाकिस्तान आमद में मुसलसल इजाफा। गैर मुल्की सयाहों ने शुमाली इलाकों की सैर के दौरान पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से दी गई सहूलियात, सिक्योरिटी और दीगर मुआवनत पर दिल खोल कर तारीफ की। सयाहत के फरोग के लिए हुकूमती इक़दामात को भी खूब सराहा। In 2015, when we were here, we did travel on the KKH. We didn't fly to Scardoos. We had a military escort. I do think now with Imran Khan is promoting Pakistan as an international tourist destination. Pakistan is a great trekking and climbing destination. बरतानवी शहरियों ने पाकिस्तान के सफर को यादगार करार दिया। दुनिया भर में शुमाली इलाका जात की खूबसूरती और कुदरती मनाजिर की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। इसकी अहम वजह यहाँ मैसर सहूलियात और सयाहों के लिए महफूज सफर है।
और बुलेटिन के आखिर में जुल्फ़िकार अली एक हसीन आबशार दिखा रहे हैं जो सयाहों की नज़रों से ओझल है। आबशारों की सरजमीं गिलगित बल्तिस्तान, और ये ठंडा बहता पानी पहाड़ों से बल्क खाते नीचे आए और नजरों से दिल में उतर जाए। तो बड़ा खूबसूरत मंजर है यहाँ, जो आबशार है बहुत खूबसूरत, जो सिनेरियो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। हमारे जो खूबसूरत मंजर है लोगों के नज़रों से ओझल है। गांची के गांव मीराबाद में मौजूद इस आबशार की तस्वीर गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई। यहाँ का मुकामी फ़ोटोग्राफ़र हूँ और फ़ोटोग्राफ़ी करना मेरा जुनून है। मैंने पिछले दिनों यहाँ से इसी आबशार का मैंने पिक्चर बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। मगर ये दिलफरेब और दिलकश मनाज़िर सयाहों की नज़रों से अब भी ओझल हैं। आबशार का ये सेहत बख्श पानी गाँव के लोग पीने और खेतों का सैराब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस मुकाम से अमीराबाद गांव और दरियाए शेवक का नज़ारा भी किया जा सकता है। हुकूमत की थोड़ी सी तवज्जो इस खूबसूरत मुकाम को सयाहती मुकाम में बदल सकती है। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी, समा, गांची। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।